संगीत का सफर। हेलो दोस्तों, मैं अमित संगीत सफर में आपका स्वागत करता हूं। म्यूजिक थ्योरी संगीत सफर सीरीज का आज हम पार्ट 5 देख रहे हैं। इससे पहले मैंने 4 पार्ट्स और बनाए हैं। अगर उन सारी वीडियोस को आपने नहीं देखा है, उनमें मैंने म्यूजिक के बारे में बहुत सारी जानकारी दी है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, वहां पर उस लिंक को क्लिक करके आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। आइए, तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा राग। जानेंगे कि कैसे राग को जानने के बाद किसी भी सॉन्ग को गाना व उसका म्यूजिक प्ले करना हमारे लिए आसान हो जाता है। राग शब्द संस्कृत के रंज धातु से बनता है, जिसका अर्थ है रंगना। जैसे कि एक चित्रकार किसी भी तस्वीर को रंगता है व सुंदर बनाता है, ठीक वैसे ही एक संगीतज्ञ भी शरीर और मन को संगीत रूपी स्वरों से रंगता है और सुंदर बनाता है। चलिए इस बात से समझते हैं। एक मुहावरा है, रंग में रंग जाना, जिसका मतलब है सब कुछ भुलाकर मगन हो जाना, लीन हो जाना। ठीक वैसे ही संगीत का भी तो यही असर है। वह रचना जो मनुष्य के मन और शरीर को आनंद प्रदान करे, वह राग कहलाती है। राग की जो डेफिनेशन है वो कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वरों के समूह को, सुंदर रचना को राग कहते हैं। 5 से कम सुर नहीं होने चाहिए उसमें, और 7 स्वर से अधिक नहीं होने चाहिए। आइए, राग के कुछ लक्षण होते हैं, उनके बारे में जानते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि वह रचना जो कानों को सुंदर लगे, वह राग कहलाती है। इसीलिए जो पहला जो हमारा प्रथम लक्षण जो होगा राग को पहचानने का, वो यही होगा कि राग में रंजकता होना आवश्यक है। जो दूसरा लक्षण है वो है कम से कम 5 सुर होने चाहिए और अधिक से अधिक 7 स्वर होने चाहिए। आगे बताया गया है कि प्रत्येक राग किसी ना किसी ठाट से ही आधारित होगा। जैसे पीछे मैंने ठाट के बारे में बताया है। अगर आप ठाट के बारे में नहीं जानते हैं तो नीचे वीडियो में मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक करके आप उसके बारे में भी जान सकते हैं। तो कोई भी राग होगा किसी ना किसी ठाट से वो संबंध रखेगा, किसी ना किसी ठाट से जन्य होगा। किसी भी राग में स्वर का दोनों स्वरूप एक साथ यूज नहीं होगा। जैसे कि कोमल रे और शुद्ध रे, कोमल रे और शुद्ध रे, ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं लिए जाएंगे। अगर राग में दोनों रे का यूज करना है हमें, तो आरोह में एक रे का यूज करेंगे और अवरोह में दूसरे रे का। सेम ऐसे ही मध्यम के साथ भी हमें क्या करना है, ये दोनों स्वरूप को एक साथ यूज नहीं करना है। जैसे सा रे गा मा पा धा, ऐसे नहीं करना है। सा के बाद रे एक ही यूज करना है, शुद्ध नहीं तो कोमल। और अवरोह में भी एक ही रे का, एक ही सुर का दूसरे सुर का यूज कर सकते हैं हम। किसी भी राग में सा को वर्जित हम नहीं कर सकते, क्योंकि सा जो है वो सप्तक का आधार है। सप्तक बिना सा के रक्तहीन लगता है, मतलब रिक्त लगता है। अगर हम सा हटा देते हैं तो सप्तक में सिर्फ रे गा धा नी से काम नहीं चलेगा। सा का होना बहुत जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स जो है वो सा है, इसलिए सा का यूज जरूरी है। इसलिए राग में हम सा को नहीं हटा सकते। और जो बताया गया, और लक्षण जो बताए गए हैं वो मध्यम पंचम, किसी भी राग में इन दोनों में से कोई एक सुर का होना बहुत जरूरी है। दोनों सुर रहें तो वेल गुड, लेकिन अगर हमें कोई नया राग बनाना है, उसमें अगर हमने मा का भी यूज नहीं किया और पा का भी यूज नहीं किया, तो ये राग नहीं बन सकता। किसी ना किसी एक सुर को हमें यूज में लाना पड़ेगा। रागों का जो उल्लेख हमें मिलता है वो सामवेद में मिलता है। वैदिक काल से ही रागों की रचना होती आ रही है और नए नए राग इवेंट हो रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे राग बनने भी बंद हो गए, मतलब नए राग बनने भी बंद हो गए, और जो राग बने हुए थे वो भी धीरे धीरे लुप्त होते गए, मतलब उनका गायन भी कम होता गया। आज हम रागों की बात करें तो गिने चुने राग हमारे मुंह पे रहते हैं, हमें याद रहते हैं। जैसे यमन, भोपाली, दरबारी, देश, बस यही राग। लेकिन अगर
अगर हम बात करें कि रागों की संख्या कितनी है, तो पीछे जो बहुत, अगर हम पीछे जाते हैं तो हमें पता चलता है कि रागों की जो संख्या है वो करीबन 8440 राग से भी अधिक है। धीरे धीरे ये राग कम होते गए और कुछ नए भी राग इवेंट होते गए, तो हमें ये कहना बहुत ही मतलब मुश्किल है कि टोटल कितने हैं। अभी भी मतलब ये संभावना है, ये मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ इतने ही राग होंगे, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं और इससे कम भी हो सकते हैं। और यह सारे राग इन 10 ठाटों के अंदर बंधे हुए हैं। रागों का विभाजन मूल रूप से ठाटों से किया जाता है। जैसे 10 ठाट मैंने पीछे वीडियो में बताए थे, उन 10 ठाटों में प्रत्येक ठाट में करीबन 840 राग बंधित हैं, मतलब उसके अंतर्गत आते हैं। उन स्वरों से उत्पन्न होते हैं 840 राग प्रत्येक एक ठाट से, तो ऐसे ही 10 ठाट हो गए। तो दोस्तों इस प्रकार सप्तक से ठाट से राग का जन्म हुआ। और भी अधिक राग के बारे में जानकारी हम आने वाली वीडियो में जानेंगे कि राग में जाति का क्या महत्व है, समय का क्या महत्व है, और आरोह अवरोह पकड़ वादी संवादी ये सब क्या होते हैं राग के बारे में, और इस तरह हम जानेंगे। तो दोस्तों आज जो भी हमने सीखा उसमें से किसी में भी आपको कोई भी डाउट हो या किसी के बारे में आप और जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट्स में आप मेरे को बता सकते हैं। मैं आने वाली वीडियो में उनके बारे में और खुल के आपको बता दूंगा या उन टॉपिक्स को क्लियर कर दूंगा। तो चलते चलते मैं इतना ही कहूंगा कि आप मेरी वीडियो को, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।